नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। द्रव्य दृष्टि के बोल चल रहे हैं। बहुत अद्भुत बोल है। एक एक जीवन जीने की कला है इसके अंदर। प्रश्न है, (52) नंबर का। चौथा गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभव केटला समेना आंतरे आवतो हसे। चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव कितने अंतराल में होता है। चर्चा ही बहुत अद्भुत है। उत्तर क्या देते हैं? ए रीते अनुभव ना कालनी कोई मर्यादा न थी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ज्ञानी को आत्मा का अनुभव 6 महीने तक ना हो, लेकिन 6 महीने के अंदर एक बार अवश्य होना पड़ेगा, वरना तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दिन में 50 बार हो जाए। उसकी अंतर्मुखता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अंतर्मुखता पर, दृष्टि पर नहीं। क्योंकि दृष्टि तो चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक एक जैसी है। सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान वाली का सम्यक दर्शन और सिद्धों का सम्यक दर्शन एक सरीखा है। ऐसा नहीं है कि चौथे गुण स्थान वाले की दृष्टि कमजोर है, मुनिराज की दृष्टि ज्यादा मजबूत है। ऐसा नहीं है। दृष्टि सबकी एक जैसी है। अंतर्मुखता और उपयोग का अंतर है। एक चौथा गुण स्थान वर्ती 8 वर्ष की कन्या भी हो सकती है,
एक 10 बच्चों का बाप भी हो सकता है, एक बाल ब्रह्मचारी भी हो सकता है, एक चक्रवर्ती भी हो सकता है। सबकी अलग अलग व्यस्तता है। बाहर का औद्योगिक परिणाम, जीवन की व्यस्तता, बाहर के कार्यों की मर्यादा सबकी अलग अलग है। एक ऐसा भी है कि जो 24 घंटे जिन मंदिर में रहता है, हो सकता है एक भी बार अनुभव ना हो। प्रश्न समझ में आया और उत्तर समझ में आया आपकी? ए रीते अनुभवना काळनी कोई मर्यादा नहीं। ए तो विशेष अशुभमा होए तो काल लंबो पड़ होए, अने शुभमा होए तो जल्दी जल्दी पण अनुभव थाय। कोई ने महीना में 10 बार पण थई सके छे। आत्मा का अनुभव की बात चल रही है, जिसे अपन निर्विकल्प उपयोग कहते हैं। देखो, अनुभव और प्रतीति दोनों अलग चीज है। क्या बोला? अनुभव और प्रतीति दोनों अलग चीज है। प्रतीति श्रद्धा गुण की पर्याय है और अनुभव ज्ञान सहित चारित्र की, मुख्यतया ज्ञान की। उपयोग बाहर से हटकर अंदर लगा। कौन लगा? उपयोग लगा, शुद्धोपयोग जिसको हम कहते हैं। बोल नंबर 52। और किसी को चक्रवर्ती भरत जी युद्ध करने जाते थे और अभी युद्ध के लिए निकलने वाले हैं। सेनापति बाहर खड़ा है कि महाराज चलो, आदेश दो। बोले अभी आता हूं। तो निर्विकल्प अनुभव कर रहे हैं। बहुत विचित्र है ये। एक नरक का नारकी, उसको भी भीषण पीड़ा, मार धाड़ के बीच में आत्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शरीर बीमार है तो आत्मा का अनुभव कम होगा, शरीर स्वस्थ है तो आत्मा का अनुभव ज्यादा होगा। ऐसा कतई नहीं है। शरीर के 1000 टुकड़े हो जाएं तो भी आत्मा का अनुभव हो जाए, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो और मर के नरक चला जाए। ये उपयोग के प्रयोग पर निर्भर है। क्या बोला? उपयोग के प्रयोग पर निर्भर है। जिसकी दुनिया आत्मा में बस गई, अपने अंदर बस गई, उसे अनुभव चाहिए ही नहीं। पहली बात तो उसने तो ये निर्णय कर लिया, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। बस अब जो ये निर्णय हुआ मैं शुद्धात्मा हूं, तो इस जोर से, इस जोर में आत्मा का अनुभव अपनी योग्यता से प्रमाण होता रहता है। नहीं होए तो नहीं होए, और हो जाए तो हो जाए। ज्ञानी को आत्म अनुभव करने का अभिप्राय नहीं है। क्या कहा? ज्ञानी को आत्म अनुभव करने का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो अपने को आत्मा मानते हैं। आत्मा बड़ा है या अनुभव बड़ा है? अनुभव होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन जिसकी सम्यक प्रतीति हुई, उसको अनुभव नियम से होता ही होता है। कोई मर्यादा न थी। अब ये बातें सब काल्पनिक जैसी लगती हैं। देह में मूर्छा पड़ी है ना हमारी, धर्म के नाम पे मनोरंजन बुद्धि पड़ी है, क्रियाकांड में एकत्व पड़ा रहता है,
तो बस धर्म करने के बाद जिसको थकावट आए, समझना दिशा गलत है। क्या कहा? धर्म करने के बाद थकावट आए तो समझना दिशा गलत है। क्यों? क्योंकि धर्म तो आनंद का नाम है। अब जब आनंद का नाम है तो आनंद में कैसी थकावट? सिद्धों को थकावट होती है क्या? अनंत काल तक आत्मा का आनंद भोगते हैं, थकावट होती है क्या? श्रवण, वांचन, इनमें भी थकावट होती है, क्योंकि ये भी बहिर्मुखता है। होता जरूर है, होगा जरूर। और देखो, बहुत प्यारे प्यारे बोल हैं, गजब का प्रयोग है ये। द्रव्य दृष्टि प्रकाश, आत्म दृष्टिवंतों के संसार की चर्चा है इसके अंदर, ज्ञानियों के संसार की चर्चा है इसके अंदर। देखिए एक बोल बहुत प्यारा, 55 नंबर का। सम्यक दृष्टि ने दुखनु वेदन थाए छे। जितनी कसाय है उतना कसाय का वेदन सम्यक दृष्टि को भी होता है और दुख रूप होता है। परंतु पोताना स्वभावनी अधिकताना वेदनमा ते दुखनी गौणता थई जाए छे। स्वभाव की जोर की अधिकता से जो दुख है वो गौण हो जाता है। दुख केवल ज्ञान का मनोरंजन रह जाता है, ज्ञान का मनोरंजन। ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में तो कभी कभी दुख का ज्ञान भी नहीं होता, वेदन तो बहुत दूर। क्योंकि निर्विकल्प उपयोग में शरीर पर कोई आरी चला रहा हो, शरीर की कोई सहस्र खंड भी कर दे और उपयोग स्वरूप में तद्रूप है, तो उपयोग उपसर्ग का ज्ञान ही नहीं है, वेदन तो बहुत दूर। क्योंकि स्वरूप में लीनता है। अलग ही दुनिया है ये, अलग ही दुनिया है आनंद की। ज्ञान मां शांति ना वेदननी साथे दुखनु वेदन आवे छे, परंतु ते वेदन मुख्य थतु नथी। ज्ञानी के जो कसाय शेष है उसका वेदन का ज्ञान होता है, लेकिन वो पृथक रूप ज्ञान होता है। ये मुझसे भिन्न है, उसकी चिंता नहीं होती, उसकी मुख्यता नहीं होती। अज्ञानी के कर्मोदय के वेदन की मुख्यता रहती है। बाहर में जो 24 घंटे घटाटोप चलता है, क्रियाकांड चलता है, घर गृहस्थी के सुख दुख चलते हैं, रोग आदि चलते हैं, उसकी इतनी मुख्यता रहती है, अज्ञानी को वही सर्वस्व नजर आता है। अकेले में रहना सीखो। जिसको अकेले में रहने में आनंद आने लगे, समझना अंतर की यात्रा शुरू होने वाली है। अकेले में आनंद आने लगे। वैसे तो हर व्यक्ति अकेला ही है, भीड़ तो केवल बाहर में दिखाई देती है। पोताना स्वभाव नीज ज्ञानी ने अधिकता रहे छे। उपयोग की बात चल रही है, दृष्टि में तो अधिकता और गौणता की बात ही नहीं है। दृष्टि में तो आत्मा ही रहता है ज्ञानी के, लेकिन जो कसाय शेष है, कर्म का उदय है, उसकी अधिकता नहीं रहती। आया चला गया, आया चला गया, ज्यादा लंबा नहीं टिकता। पोताना स्वभावनी अधिकता क्यारे छूटती नथी। किसकी?
ज्ञानी की, स्वभाव की अधिकता। इसलिए नरकों में शरीर के खंड खंड हो रहे हैं तो भी आत्मा का अनुभव हो जाता है नारकी को। गजब है। और स्वर्ग में यदि मिथ्या दृष्टि देव हो, समवसरण में भी बैठा है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, तो भी शरीर में एकत्व है, मिथ्या दृष्टि है। अभ्यास करो ज्ञान का। तो व्यवहार भाषा में कहा जाता है, जैसे जैसे ज्ञान का अभ्यास करते हैं वैसे वैसे अपनी स्वभाव की अधिकता होने लगती है। ये दुनिया सपना नजर आने लगता है, ये संसार सपने जैसा लगता है, सपना जैसा। आत्मा यथार्थ लगता है, जगत सपना लगता है। और अज्ञान में जगत यथार्थ लगता है और आत्मा सपना लगता है। अभी यहां बैठे ना तो मस्तिष्क में यही चल रहा होगा। हमारा घर मुंबई में है, हमारे 2 बाल बच्चे हैं जन्म बिगाड़ने के लिए, एक मिट्टी का घर है। बस यही तो चलता है दिमाग में, और क्या चलता है। अब पंचकल्याणक आ गया, अब महोत्सव आ गया। महोत्सव प्रियता रहती है, महोत्सव प्रियता। अंतरंग में शुद्धात्मा की प्रियता नहीं रहती। इसी का नाम जीवन जीने की कला है। दृष्टि, दृष्टि पवित्र बने। पवित्र की दृष्टि स्वयं पवित्र होती है। पवित्र माने मैं शुद्धात्म तत्व जो कभी अपवित्र हुआ ही नहीं हूं। बहुत गजब है। कोरोना में तो ये ऑनलाइन हमने चलाया हिम्मत करके, पहली बार चला होगा, नहीं तो कभी ऑनलाइन ये ग्रंथ द्रव्य दृष्टि प्रकाश चला नहीं, आद्योपांत पहले से लेके लास्ट तक। तो किसी ने कहा कौन सुनेगा इसको? मैंने कहा हम तो सुनेंगे, कोई सुने या ना सुने। और देखो क्या गजब है। इस सौगानी जी की दृष्टि हर किसी की नहीं होती ऐसी, बहुत ही प्यारी दृष्टि थी। तभी गुरुदेव श्री जैसे निरपेक्ष परम पवित्र पुरुष ने यह कहा कि ये महापुरुषार्थी जीव है, महापुरुषार्थी। किसी ने उनसे प्रश्न पूछा, अनुभव माटे विचार मनन घूटन में रहवू जोइए। आत्मा के अनुभव के लिए विचार मनन घूटन में रहवू जोइए। आत्मा के अनुभव के लिए चिंतन विचार मनन घूटन इसे करना चाहिए ना। ये तो एक ऐसा प्रश्न हो गया कि जिस कन्या की सगाई नहीं हुई हो उस कन्या से कोई ये कहे कि तुम अपने पति का विचार करो, पति का विचार करो, वो कैसे करेगी। और जिस कन्या की सगाई हो गई हो कोई उससे करोड़ कोशिश करे और ये कहे कि पति का विचार मत करो, तो भी चलेगा या नहीं चलेगा। कृत्रिम रूप से चरणान योग की भाषा में ये कहा जाता है कि विचार करना चाहिए, वांछन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। करें क्या? पीछे पड़ा रहता है ना जीव सदगुरु के, और वो भी ले दे के 2 ही उत्तर देंगे, हाँ भैया करना चाहिए। और क्या करें? लेकिन करनी चाहिए से हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? जिसका प्रेम होगा विचार उसी का चलेगा। जिसमें सर्वस्व नजर आएगा विचार स्वयं चलेगा उसका। मां बैठी है यहां, बच्चा बाहर घूम रहा है, सुन रही है, उपयोग वहां रहता है बच्चे में, गिर ना जाए, सीढ़ियों से गिर ना जाए, उपयोग वहां रहता है।
ये तो व्यवहार की भाषा में कहते हैं कि विचार करना चाहिए। कितने लोग विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं? सच पूछा जाए, ज्ञानी विचार करते ही नहीं है। ज्ञानी तो उनको शुद्धात्मा का अनुभव हो गया, और जब अनुभव में नहीं रहते तब विचार आए बिना नहीं रहते। दोनों में अंतर है। उसमें भी विचार आते हैं। दुनिया में आज तक कोई बुद्धि पूर्वक सोआ है क्या? शयन करना, सोते हैं ना व्यक्ति, तो सोने के लिए क्या प्रयत्न करता है जीव? कोई मंत्र जपता है क्या? थकावट हो तो अपने आप निद्रा आ जाती है। उसी तरह जगत से थक गया हो उपयोग, ये आत्मा जगत से थक गया हो, जगत में कहीं भी अधिकता भाषित नहीं होती। याद रखना, जगत से द्वेष भी नहीं है। वैराग्य के नाम पर व्यक्ति जगत से द्वेष कर लेता है, वो भी गलत है। जगत से द्वेष भी नहीं है। जगत से थक गया और अपने अंदर सर्वस्व नजर आता है। जो व्यक्ति अच्छे ढंग से थका होता है ना, वो भोजन भी नहीं करता। ऑफिस से आया हो, घर में भोजन कर लो, तुम जल्द, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कल करूंगा, और सो गया बिना कपड़े उतारे। गहरी निद्रा हो तो बिना तैयारी के निद्रा आ जाती है, गहरे रूप से थका हो। उसी तरह जगत से पूर्ण रूप से थक गया हो तो बिना प्रयत्न के उपयोग अंदर में चला जाता है। क्योंकि उपयोग तो किसी ना किसी को विषय बनाएगा ही बनाएगा। किसको विषय बनाएगा? कि जिसको मैंने अपना जाना होगा, जिसको मैंने सर्वस्व समर्पण किया होगा, उपयोग वहां जाएगा। कोई उपयोग पलटना चाहे, वो कोई विधि नहीं, रुचि पलटते ही उपयोग पलट जाता है। इसलिए प्रश्न क्या था? अनुभव माटे विचार मनन घूटण मां रहवो जोइए। अनुभव के लिए विचार मनन और चिंतन में रहना चाहिए। उत्तर, पर्याय में बेसीना घूटण मनन करवामा, पर्याय में ठीक पणु रहे छे, अनि द्रव्य में बेसवाती घूटण मनन सहज थाय छे। द्रव्य में माने आत्मा में। भाषा है ही तो ऐसी, और कोई उपाय नहीं है आत्मानुभव का। ये तो कोई इस काल में अजब गजब चमत्कार हुआ है। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश, इतना सरल आत्मा के अनुभव की विधि बताई है इसके अंदर। पूरे समय सार का निचोड़ है, निचोड़ इसके अंदर, पूरे समय सार का निचोड़। एक मां मंच पर एक कन्या मां का रोल कर रही है, प्री प्लानिंग, और वैसे डायलॉग बोल रही है, सब कुछ कर रही है, तो भी उसके अंदर मातृत्व है क्या? और एक रियल मां, वास्तविक मां, जो कोई प्रयोग नहीं कर रही है, उसके अंदर मातृत्व अपने आप बहता है। उसी तरह जिसे ये समझ में आ गया कि मैं शुद्धात्मा हूं, इस शुद्ध शब्द भी जोड़ा जाता है अलग से। वास्तव में तो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा शुद्ध ही है। ऐसे दो आत्मा नहीं है, एक शुद्ध आत्मा और एक अशुद्ध आत्मा। मैं आत्मा ही हूं और वो शुद्ध है। वो अपने आप ज्ञानी होगा तो वो अपने आप स्वयं उसको विचार चलेंगे द्रव्य के, आत्मा की, क्योंकि उसका दृष्टि द्रव्य पर है, उसकी दृष्टि आत्मा पर है। और ऐसे जीवों को समवसरण में केवल ज्ञान हो जाता है।
ऐसे जीवों को समवसरण में केवल ज्ञान हो जाता है। प्रभु को देखते देखते अपने अंदर चले जाते हैं और केवल ज्ञान हो जाता है। समवसरण में ऐसे प्रयोग आए दिन होते रहते हैं। 12 सभा लगी है, मुनिराज बैठे हैं, जैसे दीपावली पे बच्चे राकेट छोड़ते हैं, ऐसे ही प्रवचन सुनते सुनते लोग देखते ही क्या हो गया, घंटे बजने लगी। क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया, किसी को निर्वाण हो गया। ये प्रयोग चलते ही रहते हैं। और बगल वाला देख रहा है, हद हो गई, अभी तो हमारे साथ आए और मुख चले गए, ऐसा। और हम कहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? चलो हम भगवान की दिव्य ध्वनि जरा गौर से सुनते हैं। कि सुनते रहो, क्योंकि दिव्य ध्वनि का सार तो स्वयं मैं हूं। दिव्य ध्वनि का सार तो स्वयं मैं हूं। दिव्य ध्वनि का सार तो मैं स्वयं शुद्धात्मा हूं। इसलिए दिव्य ध्वनि कहो, द्वादशांग कहो, सकल श्रुत का सार शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा माने मैं हूं। सकल दिव्य ध्वनि का सार मैं हूं। बहुत अजब गजब है। पर्याय में बेसी ने घूंटण मनन करवामा, पर्याय में ठीक पणु रहे छे। अनि द्रव्य में बेसवाती घूंटण मनन सहज थाय छे। घूंटण आदि जोर नथी, घूंटण आदि में जोर नथी। नहीं, आज तो पूरा आधा घंटा चिंतन करूंगा, हठ योगी है, मिथ्या दृष्टि है। क्या आधा घंटा चिंतन तेरे हाथ में है क्या कि मैं आधा घंटा चिंतन करूंगा? और ऐसे चिंतन होता भी नहीं है, ऐसे चिंतन होता भी नहीं है। चिंतन किस गुण की पर्याय है बताओ? चिंतन किस गुण की पर्याय है? चिंतन को दोनों तरह का कहा है। ज्ञानात्मक विचार चल रहा ना, ये जीव अलग है, चेतन अलग है, मैं शुद्धात्मा हूं, ये जो तो टूडरमल जी ने इसको ज्ञानात्मक कहा। और उसी समय राग भी है, उसी समय राग भी है। तो ये स्वयमेव अपने आप होता है, बिना किसी प्रयोग के अपने आप चलता है। जैसे आपको कहीं जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है फ्लाइट में। अब आप बैठे हैं, फ्लाइट में मन नहीं लगता, बस वही दिखाई देता है, कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। मेरे 18 घंटे की फ्लाइट रहती है दिल्ली से शिकागो की, उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता 1 मिनट भी। लेकिन बैठे हैं और अब बार बार सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं या हो रहा है, ये बाबा जल्दी इस जेल में से निकले। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो वैज्ञानिकों ने जो खिलौने बनाए हैं, इन पर ज्यादा विश्वास मत करना। इन खिलौनों में बैठने से पहले अपनी बिल लिख दिया करो, कब कौन सा पुर्जा फेल हो जाए, क्या विश्वास करना। आए दिन होता है, आए दिन व्यक्ति साइंस पे कितना विश्वास है जीव को, कितना विश्वास पूर्वक बैठता है। देखो जड़ पर कितना विश्वास है इस जीव को, और सर्वज्ञ देव और सदगुरु द्वारा बताए हुए मैं अनंत गुणों का निधान, आनंद से भरा चैतन्य प्रभु हूं, इसका ऐसा इतना विश्वास है क्या? विश्वास का ही खेल है, अधिक और कम नहीं। विश्वास पूर्ण, अपूर्ण विश्वास विश्वास नहीं कहलाता, वो अविश्वास ही है, अविश्वास ही है। घूंटण आदि में जोर न थी, स्वयमेव चलता है, स्वयमेव चलता है। ऐसी जिसने ये लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो इस भव में भव का अभाव करना है,
मेरा कोई दूसरा कार्य ही नहीं है। मेरा जन्म मरण के लिए नहीं हुआ, तो उसके 24 घंटे विचार उसी तरह के चलेंगे। सच्चा बनिया होता है ना, बनिया व्यापारी जिसको कहते हैं, वो कहीं जाएगा हर जगह व्यापार करके आएगा। वो तो हर प्रांत में अलग अलग परंपरा है। राजस्थान में मारवाड़ी को कहते हैं, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी को व्यापारी कहते हैं, गुजरात में गुजराती को व्यापारी कहते हैं। पर असली व्यापार, जो असली व्यापारी होगा, उस शमशान में भी खड़ा। अरे कई लोगों ने कोरोना में लकड़ियों का काम कर लिया, शमशान के बाहर वो लगा दी एक एक ट्रक लकड़ियां और बेच रहे हैं। क्यों? धड़ाधड़ मुर्दे आ रहे हैं, धड़ाधड़ मुर्दे आ रहे हैं। जो असली व्यापारी है वो मृत्यु में से भी व्यापार करेगा। इसलिए जिसको शुद्धात्मा का प्रेम हो गया, वो चाहे उपयोग शुभ हो चाहे उपयोग अशुभ हो, उसके दोनों उपयोगों में ही शुद्धात्मा की धारा चलेगी, स्वयं चलेगी। घूंटण आदि में जोर નથી, सहजता है। सहज थाय छे, असहज होगा भी नहीं। कैसे असहज होगा? अब सीता जी, रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि थे, सीता जी का हरण हो गया, अब शुद्ध उपयोग करके दिखा दे। धारा तो यही चल रही है कि मैं शुद्धात्मा हूं, और वन जंगलों में सीता को खोज रहे हैं। उपयोग अपनी योग्यता से सुधरता बिगड़ता है, हट से नहीं सुधरता बिगड़ता। सारी पर्यायें सुनिश्चित हैं, सारी पर्यायें। उस समय लक्ष्मण जी राम को ये कहें कि प्रभु तुम तो छायिक सम्यक दृष्टि हो, थोड़ा शुद्ध उपयोग कर लो, सीता मैया को तो बाद में खोज लेंगे। कि कोई करोड़ कोशिश कर ले तो भी उस समय आत्म ध्यान नहीं हो सकता। एक नारकी को दूसरा नारकी मारने आता है, हाथ में बड़े बड़े लोहे के खंजर ले लेके, बल्लम लेकर गरम, और एक सम्यक दृष्टि नारकी को कोई एक दूसरा नारकी आंखों में मारने आया, तो सम्यक दृष्टि नारकी क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा? वो भी मारता है उसे, वो भी मारता है। क्या गजब है। और प्रतीति ये चल रही है कि मैं शुद्धात्मा हूं। ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए देश में द्वैत बना हुआ है। पूरे देश में अध्यात्म तत्व लोगों को पचता नहीं है। पचे भी कैसे? क्योंकि जब तक पचे तो उसको कोई साफ करने वाला पैदा हो जाता है। आंखों में वो काली ऐसा है, हर किसी के भाग्य में है नहीं, ये अमृत पीना हर किसी के भाग्य में। अब आदिनाथ की आयु 84 लाख पूर्व की थी, 83 लाख पूर्व तक घर में रहे। कितना? 83 लाख पूर्व तक घर में रहे। क्या करते थे? क्या करते थे? कि जो होता था उसे देखते थे, करते कुछ ना कुछ शरीर से क्रिया तो होगी, क्रिया तो होगी ना शरीर से, चलना उठना बैठना ये सब होगा ना अपने आप। शुद्धोपयोग भी होता था। सहज थाय छे, सहज। और जब सहज वैराग्य आता है तीर्थंकरों को, तब किसी के रुकते नहीं रुकते, किसी को पूछ कर नहीं जाते, माता पिता से भी सम्मति नहीं लेते तीर्थंकर। अन्य मुनिजन तो लेते हैं, पर तीर्थंकर का द्रव्य उत्कृष्ट होता है, तो तीर्थंकर माता पिता से ये नहीं कहते कि अब हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। तीर्थंकर किसी को नमस्कार भी नहीं करते। जैसे वैराग्य आया तत्काल देवपाल की लेके आ जाते, मौन हो जाते हैं, वो कुछ जवाब ही नहीं देते।
किसी को उपदेश भी नहीं देते, ये भी नहीं कहते प्रजाजन को अब हमें वैराग्य जाग गया है, तुम जितने लोगों को हमारे साथ कल्याण करने चलना हो तो चलो। किसी को कुछ नहीं कहते। कल्याण करने वाले की वृत्ति अलग होती है। अकेले चल देते हैं, फिर पीछे कोई आए तो आ जाए, जाए तो जाए। सहज वैराग्य आता है, सहज वैराग्य। સહેજ થાય છે જોર તો અહીં अंतर तत्वनु रहे छे। जोर किसका रहता है? अंतर तत्व का रहता है। प्रयोग है ये, लोरियां हैं ये ज्ञानियों की। ज्ञानियों का जीवन कैसा होता है, ज्ञानियों की अंतर्दृष्टि कैसी होती है, उसकी लोरियां हैं ये। एक भी बोल उतर जाए तो मध्य लोक में केवल ज्ञान खोजता फिरेगा, आपको खोजता फिरेगा कि जीव है कहां ये। एक भय से भक्ति होती है, एक प्रेम से भक्ति होती है। अज्ञानी भय के वशीभूत होकर मंदिर में आता है, प्रभु थोड़ी ध्यान रखना, लाज रखना, प्रभु मैं संसारी हूं, ऐसा डरा हुआ है, डरा हुआ, डरा हुआ। डर मानी भय कसा है, तो भय से उत्पन्न हुई क्रिया भय स्वरूप ही होती है, उसका फल भी भय होता है। और भय में असाता वेदनी का बंध होता है, उल्टा। अति संकलेश भावते मर्यो, घोर स्वब्र सागर में पर्यो। डर से ही मृत्यु हो जाती है, और डर में हुई मृत्यु व्यक्ति को नरक लेकर जाती है। ज्ञानी भी जिन मंदिर आता है वो उसे जिनेंद्र के प्रति प्रेम जागता है, निरपेक्ष प्रेम, क्योंकि वो सिद्ध बनने वाला है ना, तो जिनके बीच रहेगा उनके प्रति उसे भक्ति और प्रेम जागता है। ये तो उसने सीख लिया सदगुरु से, उसे मालूम है कि जैसे सिद्ध प्रभु हैं, जैसे प्रभु हैं वैसा ही मैं हूं। उन जब वैसा ही हूं तो भक्ति क्यों जागती है? तो करे क्या? यही तो भक्तांबर स्तोत्र में बताया, करेगा क्या वो? मां खाली है घर में, बच्चा है, करेगा क्या? करेगी क्या मां? बच्चे के प्रति प्रेम आता है जैसे मां को, वैसी ज्ञानी को पंच परमेष्टियों के प्रति प्रेम जागता है, सदगुरु के प्रति भक्ति जागती है, प्रेम जागता है। धारा ये चलती है कि मैं शुद्धात्मा हूं, क्योंकि मोहियों के प्रति थोड़ी प्रेम आएगा। मोहियों के प्रति ज्ञानियों को करुणा होती है, और पंच परमेष्टि और सदगुरु के प्रति भक्ति होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मोहियों के प्रति करुणा होती है, अरे बेचारे मोह से संसार में रखड़ रहे हैं। कभी विचार करो अपने जीवन का, अपने आप चलता है विचार भी। जब कभी रात्रि में निद्रा खुल जाए कि जिस दिन से हमने होश संभाला तब से आज तक किया क्या है, जन्म मरण के सिवा और क्या किया है। प्लानिंग किसकी? पुद्गल की। इसलिए ये जैन धर्म पहले वन जंगलों में पढ़ाया जाता था। पहले स्वाध्याय भवन थोड़ी थे। ये स्वाध्याय भवनों की परंपरा तो ये जब मुनि राजों का लोप होने लगा तब शुरू हुआ। टोडरमल जी के समय, बनारसी दास जी के समय भी कोई स्वाध्याय भवन वगैरह नहीं थे। मंदिरों के किसी कोने में बैठकर व्यक्ति 10-20 लोग स्वाध्याय करते थे। ये तो इस काल में गुरुदेव की कृपा है कि 25-50-100 लोग आकर तत्व को पढ़ने लगे। पहले तो वन जंगल में जाते थे,
लोग मुनिराजों को खोजने, और क्या चतुर्दशी है, चलो मुनिराज को दर्शन करने चलते हैं। अब कहीं मिले तो उनके चरणों में बैठ गए। जब उनका ध्यान भंग हुआ, प्रभु आत्म कल्याण का कोई उपाय बताओ, तब सद्गुरु उनको योग्य जानकर उपदेश देते थे, वरना मौन हो जाएं। फिर उन वचनों को वो श्रावक ऐसे उठाकर लाते थे हृदय में जैसे कोई रत्न मिले हों। ऐसे परंपरा चलती थी पहले, क्योंकि ग्रंथों की परंपरा तो अभी है, ये भी 2000 वर्ष वाली। उससे पहले तो ग्रंथ भी नहीं थे, केवल सुन सुनकर तत्व आया था, इसलिए इसको श्रुत कहते हैं। श्रुत सुन सुनकर आता था। और अब जो मुनिराज से सुनकर आए, फिर अपने घर पर पहुंचे तो पूरे घर वाले एकत्रित हो गए। मुनिराज ने क्या कहा कि सुनो, मुनिराज ने ये कहा। ऐसा होता था, उसकी महिमा आती थी। किसी चीज की अधिकता हो जाए और रुचि ना हो तो वो अभिनय का विषय बनने लगता है। समझ में आया नहीं आया? रुचि तो जगत की है और चर्चा सिद्धों की है। સહેજ થાય છે જોર તો અહીં અંતર તત્વનું રહે છે. પર્યાય में બેસીને ઘૂંટણ કરવાથી અંદરમાં આવી શકતું નથી. पर्याय में बैठकर मुझे मेरी पर्याय का सुधार करना है, ऐसा अनंत काल तक कोई विचार करे तो एक पर्याय का भी सुधार नहीं होगा. क्यों? क्योंकि पर्याय स्वयं अपने आप में व्यस्त हो गई. पर्याय स्वयं अपने आप में व्यस्त हो गई. चक्रवर्ती के घर में विवाह होकर कोई ये सोचे कि मेरी निर्धनता कैसे दूर होगी, कि पागल है क्या? तू तो धनिक ही है. एक एक बोल ऐसा है कि जैसे व्यक्ति देव दर्शन देव पूजन की बात एक बोल पढ़ ले तो ऐसा लगे जैसे कोई रिद्धि सिद्ध हो गई हो. 24 घंटे उसका चेहरा प्रसन्न रहेगा, विषाद नहीं रहेगा, विषाद नहीं रहेगा. हजारों जीवों को शमशान में संस्कार करके आ जाए तो भी चेहरा अनुभूति से खिला रहेगा. शरीर के सहस्र खंड हो जाएं, हॉस्पिटल में पड़ा रहे भले ही, तो भी अंदर अनुभूति का दीपक जलता रहेगा, प्रतीति का दीपक जलता रहेगा. वो अजब गजब जीव थे. इन्होंने कभी प्रवचन नहीं किया ज्यादा. सौगानी जी ने, लोग इनसे प्रश्न पूछते थे, पत्र लिखकर उसमें जवाब देते थे, तो पत्रों से कलेक्शन किया है. ज्ञानियों को सच में किसी को संबोधन करने का अभिप्राय नहीं होता. ये तो आत्म कल्याण का मार्ग है. सहज जैसे नाविक भवसागर में नाव को ले जा रहा है, अब उसकी नाव में कुछ जगह है तो करुणा करके कुछ लोगों को बिठा लेता है, वैसे ही एक जिनवाणी का श्रोता या ज्ञानी ये भवसागर की नाव सदगुरु के मंत्र से तैरा कर ले जाता है. उसमें कृपा करके, कुछ करुणा करके पात्र जीवों को उस नाव में बैठा लेता है. ऐसा है. एक और बहुत बढ़िया प्रश्न किया. आज मैंने प्रश्न लिए हैं सारे. अनुभव थया पछी परिणाम मां
मर्यादा आवी जाए छे ना, विवेक थई जाए छे ना। ये प्रश्न किससे? सौगानी जी से। जब आत्मा का अनुभव हो गया, इसके बाद परिणामों में मर्यादा आ जाएगी, चरणानुयोग उसका निर्मल हो जाएगा, उसके अन्याय नीति खत्म हो जाएंगे। लेकिन पूछने वाले का रस, पूछने वाले का प्रश्न, पूछने वाले का जोर शुद्धात्मा पे नहीं है। उस पूछने वाले का जोर तो पर्याय के परिवर्तन पर है। उत्तर क्या देते हैं? विवेकनी बात एक बाजू राखो, विवेकनी बात एक बाजू राखो। एक बार विवेक ने छोड़ी दो, परिणामनी सावधानी छोड़ दो। परिणाम मात्र हूं छूज नहीं, हूं तो अविचल खूंटो छू। क्या गजब की बात लिखी है। अब जिसका ज्ञानाभ्यास नहीं है उसको निश्चयाभास जैसा लगता है। परिणामों का विवेक छोड़ दे, मतलब हम ऐसा कहते हैं, परिणाम का विवेक छोड़ दे। इसका अर्थ क्या? कि परिणाम ये छोड़ देता है मैं परिणाम हूं, परिणाम ये विचार करने लगता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो परिणाम का विवेक हो गया ना। मैं परिणाम हूं और मुझे सुधरना है, ये परिणाम का अविवेक है। और मैं आत्मा हूं, ये परिणाम का विवेक है। ख्याल में आया नहीं आया? ये परिणाम का विवेक परिणाम का लक्ष्य नहीं है। परिणाम का विवेक शुद्धात्मा का लक्ष्य है। जिसे शुद्धात्मा का लक्ष्य हुआ उसे परिणाम, उसी को विवेक कहते हैं। वही विवेक है। और दूसरा विवेक क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा, घर में पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, घर में बच्चे होते हैं, तो कभी कभी व्यक्ति बुद्धि से त्रस्त हो जाता है और घर में एंजॉय करने के लिए घोड़ा बन जाता है, अपने बच्चे को पद्दी पे बिठा लेता है। आईएएस ऑफिसर है, बुद्धि पर बुद्धि की ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। इतनी बुद्धि पर्याप्त है कि हूं शुद्धात्मा छू, बात खत्म। मैं शुद्धात्मा हूं, बाकी मैं नहीं हूं। हां, बाकी मैं नहीं हूं, ये ज्ञान का काम है। और जो मैं हूं श्रद्धा नियम से उसमें अहम कर लेती है। यदि सम्यक प्रतीति नहीं हुई तो इसका अर्थ यह हुआ कि आज तक विवेक ने शुद्धात्मा को अपना जाना नहीं है। ऊपरी बातें हैं, ऊपर से बोलते हैं। 6 उपसम ज्ञान बोलता है उस जीव का। अंदर में यदि पक्का निर्णय हो जाए कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो श्रद्धा और यथार्थ निर्णय में ऐसा अविनाभाव संबंध है कि यथार्थ निर्णय होती ही श्रद्धा नियम से उसमें अहम करती ही करती है। पागल है वो, चक्रवर्ती का पुत्र था, खो गया। किसी ने कहा तू चक्रवर्ती का पुत्र है, मानता नहीं है किसी की बात। आनंद दरिया में से निकली हुई परिया ये कहती है मुझे सुख चाहिए, तो पागलपन है ना। समुद्र ये कहे मैंने काफी दिन से स्नान नहीं किया, अब मुझे स्नान करना है। बहुत पुराना भजन है, चलता है। मोहे रहे रहे आवे हासी, पानी बिच मीन पियासी। मोहे रहे रहे आवे हासी, पानी बिच मीन पियासी। मुझे हंसी आती है कि पानी के बीच मीन प्यासी है। कल्याण का ढगला हूं मैं, कल्याण स्वरूप हूं मैं।
यदि स्वभाव से आत्मा अकल्याण हो गया होता तो कोई उसका कल्याण कर ही नहीं सकता। आत्मा तो कल्याण स्वरूपी है, दृष्टि नहीं है उसकी। दृष्टि ये कहती है मुझे कल्याण करना है, और आत्मा कहती है तुम कल्याण करके मुझे बिगाड़ो मत। तुम भाई साहब बिगाड़ो मत मुझे। डेंटिंग पेंटिंग मट्टियों की चीज पर की जाती है, कोई रत्न पर पेंटिंग करने लगे तो पागल है ना। तो कोई शुद्धात्मा पर अपनी बुद्धि की पेंटिंग करने लगे कि थोड़ा इस शुद्धात्मा को सुंदर करूंगा, कि सुंदर करके बिगाड़ेगा। जो नेचुरल सुंदरता होती है वो बिना श्रृंगार की सुंदरता ही नेचुरल कहलाती है। वो अनंत आत्मा इतना सुंदर है, तभी तो इस पे अनंत गणधर रीझ गए, अनंत तीर्थंकर रीझ गए इस शुद्धात्मा पर। तो बिगाड़ो मत भाई साहब हमको। देखो दुनिया में जितनी भी नेचुरल चीज हैं वो सब इसीलिए सुंदर है कि उनमें मनुष्यों का हस्तक्षेप नहीं है। यदि मनुष्यों का हस्तक्षेप हो जाए तो नाश कर दे। कल को वैज्ञानिक ये कहें सूरज का गोल आकार अच्छा नहीं लगता, इसको चौकोर करेंगे। प्रकृति की हर वस्तु अपने अंदर विकसित होती है। जिसे हम प्रकृति का नाश कहते हैं वो भी उसका सौंदर्य है। सावन में नए पत्ते निकलते हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं। झड़ना भी सुंदरता है, निकलना भी सुंदरता है। प्रकृति का अपना स्वयं है। आत्मा में ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जिसको कुछ व्यवस्थित किया जाए। कुछ है ही नहीं आत्मा में ऐसा जो व्यवस्थित किया जाए। कि दृष्टि तो व्यवस्थित करे कि बस मैं आत्मा हूं, यही दृष्टि की व्यवस्थिति है। इसी का नाम दृष्टि की व्यवस्थित करना है कि अपने को आत्मा माना, वह दृष्टि व्यवस्थित हो गई। मैं संजय कुमार नहीं हूं, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं श्रोता नहीं हूं। ये सब माथे के भार हैं, थकावट है इसमें, पर सन्मुखता है, संसार है। मैं तो सुख का भरा समुद्र हूं। मैं किरण नहीं, पूरा का पूरा सूर्य हूं। मैं कण नहीं, पूरा का पूरा मेरू हूं। मैं बिंदु नहीं, पूरा का पूरा सिंधु हूं। जब ये निर्णय हुआ तो जो समुद्र को पी गया हो वो बूंद की इच्छा क्यों करेगा? जो समुद्र को ही पी गया हो, तो जो पर्याय अपने को समुद्र जिसने स्वीकार कर लिया, तो अब क्या बाकी बचा? अब क्या बाकी बचा? अनंत गुण है, एक दो गुण और डालेंगे आत्मा में। एक गुण कर्तृत्व का गुण जरूर डालेंगे आत्मा में। अज्ञानी परेशान है इस बात से, दुनिया के सारे अज्ञानी इस बात से परेशान है, आत्मा अकर्ता है। ये कर्ता होता तो कैसा होता कि विश्व का नाश हो गया होता। अकर्ता है इसलिए विश्व सुंदर है, इसलिए सुंदर है। देखो 2-4 मिनट बची है, क्या गजब है। मुझे तो बहुत आनंद आता है, चाहे सफर में रहूं, घर में रहूं, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, चाहे जो बाहर में विधि हो, लेकिन इसका ऐसा, ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश का जो तत्व है, इसका ऐसा रस है कि कभी खेद आता ही नहीं है। प्रसन्नता भी ये सन्निपात का रोग है। प्रसन्नता, पर्यायनी सावधानी छोड़ दे। परिणाम मात्र हूं, छूज नहीं हूं तो अविचल खूंटो छू। मैं तो अविचल खूंटा हूं, मारा मत क्षणिक अस्तित्व छेज नहीं। क्या कहा? मारा मां क्षणिक अस्तित्व छेज नहीं। क्योंकि क्षणिक अस्तित्व तो अपने को त्रिकाली कह रहा है। यदि क्षणिक अस्तित्व
अपने को क्षणिक मानकर फिर त्रिकाली कहे तो ये तो भेद हो गया। ये तो दो की श्रद्धा कैसी होगी फिर कि मैं क्षणिक भी हूं और मैं त्रिकाली भी हूं। विवेक ने बहाने पर जीव परिणाम में एकत्व करे छे। विवेक के बहाने जीव परिणाम में एकत्व करता है। एक बार इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश को शांति से बांचिए तो ठेठ अंदर से निकली हुई आवाज है। यही केवल ज्ञान की विधि है। सम्यक्त्व की विधि और केवल ज्ञान की विधि दो कोई अलग नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व नाम ही इसका है, अपने को पूर्ण स्वीकार कर लिया, इसका नाम सम्यक्त्व है। बस इसी प्रतीति के बल से केवल ज्ञान अपने आप हो जाता है। योग्यता बढ़ती चली जाती है। जब इधर प्रेम बस गया तो बाहर से विरक्त होता चला जाता है। स्वयं बाहर से विरक्त होता चला जाता है। उपयोग का अंदर रहने का काल बढ़ता चला जाता है और अंतर मुहूर्त उपयोग अंदर चला गया, केवल ज्ञान हो जाता है। कितना शांत नीरव वातावरण है। एक एक चीज को देखो प्रकृति की। पांचों द्रव्य सुंदर हैं तो शुद्धात्मा असुंदर कैसे हो सकता है? मैं असुंदर कैसे हो सकता हूं? मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? सदगुरु के पास जाता है दुखिया जीव, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं। भगवान कहते तुम दुख से नहीं बने, सुख से बने हो। नहीं हम तो दुखी हैं। अरे तुम सुख से बने हो। आत्मा का रोम रोम सुख से बना है। दुख कल्पना है, सुख फैक्ट है। मैं दुखी हो ही नहीं सकता क्योंकि न दुख अंदर है न दुख बाहर है। मैं सुखी हो सकता हूं क्योंकि मेरा रोम रोम सुख से बना है। अब क्या करना? बहुत ही अजब गजब है। विवेक ने बहाने पण जीव परिणाम में एकत्व करे छे। ऐसा नहीं है कोई सौगानी जी को विवेक की बात पता नहीं है, पता है, पर्याय का ज्ञान है, लेकिन इस ग्रंथ का नाम द्रव्य दृष्टि प्रकाश है। अब एक बार दामाद को चुन लिया और बार बार फिर ये कहना सगाई हो जाने के बाद कि दामाद तो काला है, दामाद तो ज्यादा नहीं कमाता, दामाद तो, अरे पागल है, पहले सोचना चाहिए था ना। जब एक बार निर्णय कर लिया कि मैं शुद्धात्मा हूं, अब बार बार ये कहना कि कथनचित शुद्ध है कथनचित अशुद्ध है कि तेरे बस की नहीं, अभी 2-4 भव और कर ले, तेरे बस की नहीं है। आप जानते हो जैसे जिन मंदिर में आए व्यक्ति, तो ग्रंथों में लिखा है एक बार प्रतिष्ठा हो जाने के बाद टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कई लोग जिन मंदिर में जाते हैं, वेदी बहुत सुंदर है, ये वियतनाम पत्थर की प्रतिमा है, इसमें ये काला दाग लग रहा है, ये थोड़ी सी चमक कम है, तो इनको भगवान ही नजर नहीं आते, इसलिए वो देव दर्शन का फल नहीं उठा पाते। इसलिए जिनके आत्मा की सम्यक श्रद्धा नहीं हुई और ज्ञान का व्यवसाय जोर मारता है, वो बस आत्मा के गुण गिनते रहते हैं, आत्मा को पीते नहीं है, पीते नहीं है, वो केवल गुण गिनते रहते हैं। हो गया समय, समय तो उतना ही है, काल तो अपने आप निकलता है। अष्टानिका चल रही है, आज अंतिम दिन है ना अष्टानिका का, या कल है? कल है। ऐसे कितनी अष्टानिका निकल गई। चलिए, सहजानंदी